महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है। कौरव पराजित हो गए हैं। पांडव लोगों को राजगद्दी मिली है। ये सारा कार्यक्रम भगवान कृष्ण अपने नेतृत्व में कर करा के युधिष्ठिर को प्रतिस्थापित कर अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कार्यक्रम हर दिन बनता है और कोई न कोई आग्रह करके रोक लेता है। आज कृष्ण ने कहा कि नहीं, मथुरा से आए हुए बहुत दिन हो गया, इसलिए जाना जरूरी है। इसलिए आज रथ पर आरूढ़ होकर मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। थोड़ी दूर रथ जाने के बाद से देखते हैं कि कुंती माँ खड़ी है, उजला श्वेत साड़ी पहने हुए, और बोली कि केशव एक बात सुनोगे। केशव उतर के आ जाते हैं और बोलते हैं बोलो बुआ। तो तुम नहीं मानते हो, जाओगे ही तो हाँ, तो एक चीज़ मुझको दे दो, उसके बाद से चले जाओ। कृष्ण ने कहा कि आज तक कुंती बुआ अपने मुंह से कुछ नहीं मांगी है, आज जो भी ये मांगेगी पहले पूरा करके तब जाऊंगा। कुंती बुआ ने कहा कि केशव अगर देना ही चाहते हो तो दुख का पहाड़ दे दो। कृष्ण चौंके, बोले कि बुआ आज तक तुम शुरू से ही दुख में रही। कुंवारापन में कर्ण जन्म ले लिया, उसके बाद से पांडव से शादी हुई। पांडु रोग से ग्रसित थे, उसकी वजह से जंगल में भटकती रही। उसके बाद से दुर्योधन फाउल प्ले करते रहा। अभी सुख के दिन आए हैं, अब तुम दुख क्यों मांगते हो। तो कुंती बुआ ने कहा कि लानत है उस सुख का जिसमें तुम नहीं हो। ये दुख था तो सारे दुख में तुम थे, इसलिए हम लोग का बचाव हुआ। सुख के माथे सील पड़े जो नाम रटन को जाए, बलिहारी वो दुख है जो पल पल नाम रटाए। इसके बाद से कुंती का ये कहना था कि थोड़ी देर में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती हुई आई और उसके गर्भ में जो परीक्षित पल रहे थे उनको ब्रह्मास्त्र से मार दिया था। भगवान को रुक जाना पड़ा और परीक्षित के जन्म तक भगवान हस्तिनापुर में रुके रहे, और इसके बाद से तब हस्तिनापुर से वहाँ प्रस्थान करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कृष्ण जहाँ से चल देते हैं वहाँ की चीज़ों को भूल जाते हैं। सबसे पहले उनकी जीवन लीला शुरू होती है मथुरा वृंदावन से। वृंदावन में रास रचाते हैं, महारास करते हैं, जिसमें गोपियों के साथ तो नृत्य होता ही है, राधा के साथ भी उनका संबंध बहुत निकटतम हो गया था। राधा और कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि एक बार रुक्मणी तेल लगा रही थी भगवान कृष्ण को, तो उसी क्रम में देखी कि पैर में फफोले पड़ गए हैं। तो पूछी कि ये फफोले कैसे पड़ गए हैं। तो कृष्ण ने कहा कल राधा आपके पास आई थी, आपने गर्म दूध उसको पीने के लिए दिया। कहा कि हाँ, गर्म दूध तो दिया था राधे को, लेकिन राधा गर्म दूध पी और आपके पैरों में फफोला। तो बोले कृष्ण कि हमारा पैर राधा के हृदय में और राधा का पैर हमारे हृदय में, अतः हम दूध गर्म पिएंगे तो उसका जलेगा और दूध पी तो हमारा जलेगा, इसलिए जला। हम राधा को भेजते हैं, राधा हमको भेजती है। तो ये राधा और कृष्ण का प्रेम था। लेकिन जो यहाँ से वृंदावन से मथुरा गए और मथुरा से हस्तिनापुर गए या कहीं लौट के कृष्ण नहीं आए। और कुछ संत तो कहते हैं कि राधा और कृष्ण की जोड़ी हमेशा बरकरार रही है, एक सेकंड के लिए भी राधा कृष्ण अलग नहीं हुए हैं। कहा जाता है कि जल अगर कृष्ण है तो लहर में राधा, एक सेकंड लगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब कृष्ण नहीं लौटे तो राधा का विवाह दूसरे से हुआ, और फिर राधा जब 70 वर्ष की हो गई, कृष्ण कृष्ण जपते रही,
तो फिर कृष्ण के पास उसको छोड़ा गया। इनकी स्थिति वही थी जो कलयुग में मीरा और भगवान कृष्ण का था। मीरा भी कृष्ण में लीन रही और अंत में राणा वृंदावन में मीरा को छुड़वा दिए और फिर वृंदावन से मीरा द्वारिका आई और द्वारिका में भजन करते करते कृष्ण में लीन हो गई। यही स्थिति थोड़ा बहुत इसका भी था, राधा और कृष्ण में भी था। जरासंध संबंधी लगता था, इसलिए उन्होंने कई बार मथुरा पर चढ़ाई की और हर बार कृष्ण और बलराम के आगे उसको झुकना पड़ा, हार के चला गया। अंत में भगवान भी सोचे कि अब मथुरा नगरी को शिफ्ट करना चाहिए, तो इसलिए विश्वकर्मा भगवान को बुला के बोले कि एक नगरी को तैयार करो द्वारिका में और हम लोग सबको शिफ्ट कर जाएंगे। फिर द्वारिका में बहुत अच्छी नगरी विश्वकर्मा जी बनाए और वहीं पर शिफ्ट भगवान सब एक साथी से शिफ्ट कर गए। भगवान जो है सो राधा जी से प्रेम करते हैं, लेकिन जब वृंदावन में थे तभी बांसुरी एक बार बजती थी, गोपियाँ आ जाती थी और सबसे अधिक राधा जी से प्रेम करते थे। कुंती 5 कुंवारी कन्याओं में से एक है। इसका जीवन बड़ा कष्टमय रहा है। शुरू में तो कर्ण का जन्म हुआ, उसके बाद से पांडु रोग से ग्रसित, पांडव से शादी हुआ, पांडव का निधन हो गया। उसके बाद से ये जंगल में पांडवों के साथ घूमती रही। फिर जब युधिष्ठिर थोड़े दिन के लिए राज्य कर रहे थे तो उस समय उनका वनवास हुआ, तो ये विदुर जी के यहाँ ठहरी थी। फिर जब युधिष्ठिर राजा बने तो गंधारी और धृतराष्ट्र के साथ ये जंगल में चली गई। और जब अर्जुन द्वारिका से आया लेके हताश खड़ा था तो युधिष्ठिर ने कहा कि क्या बात है कि इतना उदास हो। तो बोला कि भगवान कृष्ण जो है सो धराधाम से अपनी लीला संवरण करके चले गए। ये कहना था कि चले गए, कुंती वहीं गिरी और वो भी धराधाम छोड़कर चली गई। तो ये था कुंती का हिसाब किताब। लेकिन भगवान जो है सो वहाँ से आए हैं मथुरा, तो क्योंकि कंस उनका कुछ संबंधी लगता था, एक बार भगवान कृष्ण और राधा जी की मुलाकात देवलोक में होती है। दोनों पास पास बैठते हैं और अपनी अपनी बातें कहते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि हम तो वृंदावन से आने के बाद से तुम हमेशा याद आती थी और मैं तुम्हारे में लीन हो जाता था। राधा ने कहा कि आपको तो कभी कभी याद आती थी और हम तो आपको पलकों में बिठाए हुए थे, रोती भी नहीं थी कि अगर रोएंगे तो आंसू से कहीं आप निकल जाइएगा, इसलिए आपकी राह ढूंढते रहे। लेकिन आप तो कृष्ण हैं, आप तो द्वारिकाधीश हैं, हम लोग की क्या खबर लेंगे। कृष्ण का संबोधन कृष्ण का के नहीं करती थी, बल्कि पहले बोलती थी कान्हा कहती थी, लेकिन अब चूँकि दुखी थी इसलिए कृष्ण कृष्ण का संबोधन करती थी। और बोली कि आपका
तरक्की होते गया। वृंदावन से आप मथुरा आए, मथुरा से हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर से द्वारिका आए। आप तो बढ़ते बढ़ते और हम लोग तो वृंदावन में ही रहे, जमुना के किनारे। जमुना और आप द्वारिका चले गए समुद्र के पास में। तो हम में और आप में तो अंतर है, लेकिन आपके वियोग में हम लोग अगर आँख में नहीं आपको बैठाए रहते और रोते तो शायद जमुना जी का पानी भी खारा हो जाता। आपके मित्र गए थे समझाने के लिए, ज्ञान लेके उधो, और क्या मिला? भक्ति के कारण उनका ज्ञान खत्म हो गया और वहाँ से लौटे चले आए। इसलिए एक मुहावरा है जिसको यहाँ पर उल्लेखित कर देना उचित समझते हैं। मुहावरा ये है कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। 9 मन और राधा के नाचने का क्या प्रश्न उठता है? राधा तब नाचेगी जब कृष्ण की उपस्थिति होगी या कृष्ण की उपस्थिति का भान होगा। ये मुहावरा इस तरह से कहा जा सकता है, न ऊ मन होगा न राधा नाचेगी। ऊ मन कब होगा? कि कृष्ण की उपस्थिति होगी या कृष्ण की उपस्थिति का भान होगा। तो ये है कृष्ण और राधा का संबंध, और आगे कहानी आगे बताई जाएगी। अपने अंतिम समय में जब राधा द्वारिका पहुंची तो एक नृत्य का आयोजन हुआ, जिसमें राधा का शर्त था कि जब तक कृष्ण की बंसी बजेगी राधा नाचती रहेगी, और बंसी बजती रही। राधा का पैर लहूलुहान हो गया, लेकिन नृत्य बंद नहीं हुआ, और राधा नृत्य करते करते कृष्ण में समा गई। उसके बाद से जो कृष्ण की बंसी बंद हुई, उसके बाद से कभी नहीं बजी। और कृष्ण की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन राधा का और कृष्ण की मूर्तियां अधिकांश मंदिरों में देखी जाती है। कृष्ण और राधा का प्रेम शाश्वत है और अनुकरणीय है, और ये सब मंदिरों में ये देखा जाता है।